हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मेरा दोस्त है नमन। मैं आप सभी को आईबी का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं भाई की मदद से। भाई का कैसा एक्सपीरियंस रहा आइए जानते हैं। तो नमन भाई, आज आप हम सभी को बताइए कि आईबी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। एक्सपीरियंस बढ़िया था और ये मेरा दूसरा आईबी का इंटरव्यू था। अच्छा, तो ठीक। ये अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरा दूसरा इंटरव्यू था और चार वहाँ बोर्ड मेंबर्स थे और काफ़ी फ्रेंडली थे वो, तो इट्स क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जब कभी भी इंटरव्यू में हम जाते हैं तो सबसे पहले ये रहता है कि एंट्री जब होती है तो शुरू का इनिशियल 1 मिनट एंड 2 मिनट कैसा इंटरेक्शन रहा? आपने पूछा कि बैठ जाए या फिर किस तरीके का रहा? स्टार्टिंग की जो 1 मिनट है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सेटल देयर। हाँ। वो चीज़ नोटिस करते हैं कि आप सेटल कैसे होते हैं। अच्छा। तो आप जाएंगे, गेट खोलेंगे, हाँ। परमिशन लेंगे उनसे, फिर वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, तो आप अपनी सीट लेंगे। और जैसा कि हर इंटरव्यू में होता है, शुरुआत होती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ। अब इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ है जिससे आपके आगे के सवाल बनते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताएं हाँ। जिनसे आप सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे जनरली क्या रहता है, मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो लोग सीवी से इंटरव्यूअर के पास सीवी रहती है तो उसमें से देख करके पूछते हैं। आपके केस में कैसा था? क्या उन लोगों के पास कुछ सीवी वगैरह होती है क्या आईबी में? उनके पास सीवी नहीं, पर एक छोटी सी डिटेल होती है, नाम और आपका ऑक्यूपेशन, फादर्स डिटेल और आप कहाँ से हो। बस ये 4 चीज़ें उनके पास होती है। बाकी जनरली वो आपसे ही पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, हम लोग ये बताइए, आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था? मुझसे आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसके बाद में जैसे कि मैं अभी यहाँ वर्किंग हूँ सीबीएसई में, तो इसके रिगार्डिंग ये था कि आप ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, देन फर्दर अबाउट हॉबीज एंड ऑल दैट थिंग। तो आपसे उन्होंने पूछा कि आप ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। राइस, तो आपने क्या जवाब दिया आपने इसका? मेरा ये था कि बिकॉज योर जॉब इज ऑल्सो अ गुड जॉब। गुड जॉब और फील्ड हाँ। जॉब है, आई विल जस्टिफाई माय स्किल्स देयर इन द हाँ। फील्ड। हाँ। और नेशनल सिक्योरिटी भी है, हाँ। अच्छा फील देता है आपको सोसाइटी में कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। हाँ। वहाँ पर कुल कितने बोर्ड मेंबर थे? वहाँ पे 4 बोर्ड मेंबर थे, 1 फीमेल थी और 3 मेल थे। अच्छा, तो आपने क्या मतलब अनुभव किया कि फीमेल मेंबर जब क्वेश्चन पूछते हैं उनमें और मेल मेंबर जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें थोड़ा सा आप डिफरेंस महसूस किए होंगे? वहाँ डिफरेंस था। जो फीमेल मेंबर्स थी उनके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, स्टिक टू ए फैक्चुअल पॉइंट। लाइक उन्होंने मुझे पूछा कि ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं, हाँ। ड्रग कार्टेलेज क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में। हाँ। और जो मेल मेंबर्स थे उनका अराउंड सब्जेक्टिविटी था, ओपिनियन बेस्ड ज़्यादा था। अच्छा। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे जब कभी भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आईबी का इंटरव्यू हो गया, तो हम अपनी तरफ से कुछ तैयारी करके जाते हैं, फिर हमारा कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो चूँकि आपने तैयारी भी करी, आपने इंटरव्यू दे लिया, तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या पढ़ कर गए थे और वहाँ पर क्या पूछा, तो फिर आप पोस्ट इंटरव्यू एनालिसिस क्या रही आपकी कि यार ये पढ़ के जाना चाहिए था, ये इस तरीके का सवाल उन्होंने पूछा जो मैं ऐसे आंसर कर सकता था बेटर। तो ये था एक नेशनल सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा अगर आपके पास हो तो आप बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट आती है एनुअल, हाँ। तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अच्छा डाटा होता है। हाँ। तो आप वो रेफर कर सकते हो, तो उससे आपका वेटेज बढ़ता है आंसर का। हाँ। अदरवाइज आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक एक पॉइंट पे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे Okay. अगर आप एनसीसी में थे तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट, नॉट एवरीथिंग बट हाँ। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एनसीसी। एंड यही था मेजर। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े। जैसे ये आईबी का इंटरव्यू है तो आपसे मतलब इस नक्सलिज्म या इस टॉपिक पे मतलब नेशनल सिक्योरिटी के कौन से एस्पेक्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया? नॉर्थ ईस्ट पे पूछा था, नॉर्थ ईस्ट। इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हाउ सॉल्यूशंस। अच्छा, उनके सोल्यूशन आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बाकी जो मेरे साथ में कल और थे लोग इंटरव्यू देने वाले मुझसे पहले, हाँ। उनसे एक से नक्सलवाद के बारे में पूछा था। हाँ। और एक से कश्मीरी मिलिटेंसी के बारे में, कश्मीरी मिलिटेंसी, नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्टर्न प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो जैसा मैंने अपने एक दोस्त से भी पूछा जिसने आईबी का इंटरव्यू दिया हुआ है, उसने एक सवाल ये पूछा कि ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं आईबी की इंटरव्यू वगैरह की, वही जानना चाहते हैं कई दफ़ा सारे सवालों के जवाब हमें नहीं पता होते। तो कोई सवाल आपसे पूछा तो आपने उसको आप डॉज कैसे करेंगे उसको? यही तो ट्रिक है आपका जो स्टेटमेंट है ना कि सारे सवालों के जवाब हमें नहीं पता होता। हाँ। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ। अच्छा।
they are there to evaluate how we act or how we react to something which we don't know. हाँ तो जनरली ये रहता है कि मुझे नहीं पता, ये मान के चल रहा है। हाँ। और जैसे वो सवाल पूछते हैं तो आप थोड़ा पॉज लीजिए, आपको नहीं पता है तो आप बोल भी सकते हैं माफ़ कीजिए सर मुझे नहीं आता। आपके केस में कोई ऐसा इंस्टांस आया कि आपसे कोई सवाल पूछा गया और आपको उसका जवाब नहीं पता था? मुझे जो नॉर्थ ईस्ट वाला मैंने आपको सवाल बताया, हाँ। उसमें जब मैं बता रहा था ड्रग कार्टेल के बारे में, तो मैंने उनसे कहा था कि गोल्डन ट्रायंगल है हाँ नॉर्थ ईस्ट के साइड में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि सच में गोल्डन क्रेसेंट मैंने बोला। हाँ। तो उन्होंने बोला गोल्डन क्रेसेंट। हाँ। तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ। और मैं जनरली कंफ्यूज होता हूँ गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट में हाँ। विच साइड है। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया, तो इट्स ओके, वो ठीक है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी डिफेंस की तैयारी नहीं करी। और अभी मैंने चैट जीपीटी में चेक किया तो जो क्वेश्चन वो दिखा रहा है वो भी आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि अगर 4 मेंबर थे वहाँ पर पैनल में, तो हर एक मेंबर ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, कोई एक क्वेश्चन एटलीस्ट बता दो। चेयरमैन जो थे पहले, उन्होंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा तेज़ बोलो। चेयरमैन ने इंट्रोडक्शन लिया मेरा। हाँ। और उससे उन्होंने पूछा कि आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। हाँ। तो उसका मैंने फिर जवाब दिया। ठीक। एंड देन वो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा पे स्केल है, हाँ। व्हाई यू हैव टू लीव, देन आई जस्टिफाई माय आंसर। उसके बाद में जो मेंबर 2 थे, उन्होंने मुझसे हॉबीज के बारे में पूछा, और मैंने हॉबी में लिखा था डिबेटिंग। हॉबी में क्या था? डिबेटिंग। तो अच्छा। डिबेटिंग में फिर उसके बारे में जैसे उन्होंने एक मुझे टॉपिक दिया कि इसके फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन दो लॉजिक आप दो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा, हिंदुइज्म। अगेंस्ट में और फॉर द मोशन दो आपको लॉजिक और ठीक। फैक्ट्स दे रहे हैं। तो मैंने जनरली सब्जेक्टिविटी होती है, हाँ। तो दैट्स व्हाई आई गिव द लॉजिक। देन उसके बाद उन्होंने इतना ही पूछा, और उससे रिलेटेड कुछ आगे पूछा हाँ। डिबेटिंग के बारे में। फिर जो मेंबर 3 थे मैम, जो फीमेल थी, उन्होंने मुझे एक तो गोल्डन क्रेसेंट के बारे में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो पूछा। हाँ। और फिर जो गोल्डन क्रेसेंट वाला वाकया मैंने आपको बताया। ठीक। उसके अलावा उन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में मुझसे पूछा। और उसके बाद जो लास्ट में मेंबर थे, हाँ। उन्होंने जनरली ये पूछा कि आपको आईबी में क्यों आना है। हाँ। आपका मोटिव क्या है? इतनी अच्छी खासी आप जॉब छोड़ के क्यों आईबी में आना चाहते हैं। हाँ। तो यही था जनरली। अच्छा। 7 to 8 मिनट्स आई थिंक। आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया क्या? नहीं, इस बार वो सिचुएशन बेस्ड कम पूछ रहे थे। मैंने औरों से भी पता किया। हाँ। साथ के थे, सिचुएशन बेस्ड इस बार कम पूछ रहे थे इनिशियल स्टेज में। फिर भी उन्होंने पूछा कुछ लोगों से। हाँ। इनिशियल इंटरव्यूज हुए थे 7 अप्रैल और 8 अप्रैल। बाद में धीरे धीरे ये वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो कम होते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे जैसे आपके इंटरव्यू में किसी मोमेंट पे आपको ऐसा लगा कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया वो थोड़ा सा कुड हैव बेटर आंसर, या किस तरीके से? जैसे अभी यही था, जैसे हॉबी वाला था जो डिबेट वाला। हाँ। उसमें मैं हो सकता था मैं बेटर लॉजिक दे पाता। हाँ। उसके पक्ष में। पर फिर ये बात वो भी एक्सेप्ट करते हैं और हम भी करते हैं कि हाँ। ऑन द स्पॉट आप कैसे बना पाते हो। हाँ। इट्स समथिंग लाइक एक्सटेम्पर कि हाँ। आपको टॉपिक मिला है, आपको उस पर स्पीच देनी है। हाँ, हाँ। और इन माय केस आपको अपोजिट और हाँ। फॉर द मोशन दोनों बोलना है। दोनों ही। बाकी जो गोल्डन क्रेसेंट वाला मैंने आपको बताया वो हाँ। आपका इंटरव्यू सर कहाँ पे था? मेरा जयपुर बोर्ड में। जयपुर में। अच्छा, आपने जो है लास्ट ईयर भी आईबी का इंटरव्यू दिया था, तो पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस आपने पाया अपनी प्रिपरेशन में, या फिर जिस तरीके से आप तैयारी करके गए पिछली बार या इस बार, आपने क्या चेंज पाया कि यार ये चीज़ हमने सुधार कर? लास्ट ईयर मैं जॉब में नहीं था। हाँ। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो वाज सोनली बेस्ड ऑन माय हॉबीज एंड माय इंट्रोडक्शन, लाइक वेयर आई बिलोंग हाँ। टू जयपुर। इस साल जो था वो अराउंड 50% इंटरव्यू हाँ। मेरी जॉब के अराउंड था। हाँ। करंट मेरी जॉब है। हाँ। कि इसमें क्या आप कर रहे हो, क्यों हाँ। करना चाहते हो, एंड ऑल दैट थिंग। तो वो तो मेजर डिफरेंस था। बाकी लास्ट ईयर दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था। हाँ। और इस साल जयपुर में था। तो थोड़ा सा बोर्ड का ओरिएंटेशन चेंज होता है चीज़ों को लेके। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की समस्याओं को ध्यान में रख के कुछ सवाल 1-2 आ जाते हैं। हाँ। सवाल नहीं कहेंगे उनको, उनकी जो ओपिनियन बेसिकली। हाँ। अच्छा, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो करंट अफेयर्स में जो इश्यूज रहते हैं उनके ऊपर कोई सवाल आपसे पूछा गया क्या? मुझसे नहीं पूछा गया, पर मेरे साथ के कई लोगों से पूछा गया। अच्छा। हेलो दोस्तों, ये हमारे दूसरे कलीग हैं। हम इनका भी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू तब दिया था जब ये जॉब में नहीं थे, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग पाए कि जब आप जॉब में नहीं होते हो तब आप किस तरीके का जो है आपका एक्सपीरियंस होता है, और जॉब में जब आ जाते हो तो तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, तो भाई ज़रा हम लोगों को ये बताएं
कि जब आप लास्ट ईयर जब आपने इंटरव्यू दिया IBU का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कितने मेंबर थे? क्या सवाल पूछे गए? राजवीर भाई ऐसे था कि मेरी आई थी बारी शाम को, है ना, लेट हो गई थी। हाँ। इन द सेंस कि तब मेंबर्स को भी थोड़ा ये था कि क्विकली रैप अप करें। हाँ। तो हमें हमारे पे मतलब 4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। अच्छा। हम लास्ट पे आए। ओके। एक्सपीरियंस बढ़िया था ओवरऑल। एक इंटरव्यूइंग मेंबर था, 3 ऑब्जर्विंग मेंबर थे। ओके। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछे, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उन्होंने पूछे सवाल। अच्छा, आपके केस में एक इंटरव्यूइंग मेंबर थे, 3 ऑब्जर्विंग तीन मेंबर थे, ऑब्जर्विंग मेंबर, तो उन्होंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा? उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछे। ओके, तो जो आपसे सवाल पूछे गए उनमें से कुछ सवाल जो अगर आपको याद हो तो? ज़्यादा तो मतलब जैसे मैं पंजाब से आता हूँ तो पंजाब रिलेटेड ज़्यादा थे। थोड़ी मतलब पंजाबी लैंग्वेज क्योंकि मैंने लिखी हुई थी, मुझे आती है। हाँ। तो उन्होंने पढ़ा के देखा, ट्रांसलेशन टास्क दिया। हाँ। कि पंजाबी टू इंग्लिश कर दो, इंग्लिश टू पंजाबी कर दो, ठीक है ना। और चीज़ें ऐसे पंजाब रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा पूछे थे। हाँ, तो मतलब जो सिक्योरिटी इश्यूज पंजाब में हैं, मतलब जी। परसिस्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपसे सवाल पूछा जी, गया। जी, जी। उसके अलावा कोई ऐसा कुछ ऐसे सवाल जो आपने सोचे, आप एक्सपेक्ट करके गए थे और वो आपसे पूछे गए या नहीं पूछे गए? बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज थे, मतलब जैसे कि टोटल कैसे बॉर्डर मैनेज कर सकते हैं पाकिस्तान वाला, पर उन्होंने पंजाब स्पेसिफिकली लिए कि पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी बता दो। हाँ। एक्सटर्नल एंगल्स पे उन्होंने नहीं किया क्वेश्चनिंग। अच्छा, कोई एक बाउंसर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया जिसका जवाब? अच्छा। मतलब क्विकली रैप अप करनी थी उन्होंने इंटरव्यू, तो मतलब सिंपल सी सवाल थे, ज्यादा नहीं थे। तो आपको लगा कि अच्छा, कि क्या इसके मार्क्स पता चलते हैं क्या इंटरव्यू नहीं, के? इसके नहीं पता मार्क्स नहीं लगते, पता बस चलते, तो मतलब हम रॉ मार्क्स के बाद में कुछ नहीं पता लगता। अच्छा, तो हम लोग ये इस बात का जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर लास्ट में इंटरव्यू हुआ है, कम टाइम मिला है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंटरव्यू? अच्छा। पर मेरे मन में जो मैं आता है कि ये ना 5 मिनट में पहले 15 मिनट हाँ। में थोड़ी सी डिस्पैरिटी जरूर थी। हाँ हाँ, वो हो सकता है एक कारण कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है। थैंक यू भाई। वैसे तो मैं ये वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए अपने चैनल पे डालूंगा, और उन लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, अगर कोई वैलिड डाउट निकल कर आएगा तो मैं आपसे जो है जी, जी, जी। आस्क यू अगेन। थैंक यू।